भूत का बेटा। एक गांव में एक पंकज नाम का लड़का रहता था। वो अपने कॉलेज हॉस्टल में पढ़ने आया था। उसका कॉलेज बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला था। वो लड़का उसी गांव में एक लड़की से प्यार करता था और लड़की भी प्यार करती थी। एक दिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। बस मेरा कॉलेज खत्म हो जाए, फिर हम जल्दी से शादी कर लेंगे। मेरे पिताजी की जान पहचान अच्छी है, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। हाँ पंकज, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले अभी तुमसे नहीं मिले हैं और तुमको मेरे घर वाले पसंद भी नहीं करते। बस तुम्हारी एक अच्छी सी जॉब लग जाए तो शायद घर वाले मान जाए। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। मैं भी तुमसे अलग नहीं हो सकती पंकज, आई लव यू। कुछ समय बाद पंकज का कॉलेज पूरा हो जाता है। फिर पंकज मौसमी के घर वालों से मौसमी का हाथ मांगने जाता है, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। फिर पंकज और मौसमी भागकर शादी करने का फैसला लेते हैं और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तुम्हारे भाई का फोन आया था, उन्होंने हमें माफ कर दिया है, अपने घर वापस बुला रहे हैं। इतने टाइम बाद बुलाया है? मुझे तो शक है कि कहीं कुछ कर ना दे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कई दिन बाद तो तुम्हारे घर वालों ने तुमको याद किया है। मुझे कुछ नहीं पता, हम तुम्हारे घर वालों से मिलने जा रहे हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम माँ बनने वाली हो, वहाँ पर तुम्हारी देख रेख भी हो जाएगी। जी जैसा आप बोलो। इस बहाने से मैं भी अपनी मम्मी पापा से मिल भी लूंगी, वो कितने खुश होंगे ना हमें देखकर। लेकिन दोनों को क्या पता था कि उनके माता पिता क्यों बुला रहे हैं। दोनों अपनी मम्मी के घर आ जाते हैं। जब तक मौसमी के बच्चा नहीं होता, उसके माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। और मौसमी की माँ मौसमी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसके पति भी पंकज को अच्छा सा काम दिलवा देते हैं। उनके यहाँ पर एक बंदर भी था जो पंकज का अच्छा फ्रेंड बन जाता है और मौसमी का बच्चा भी हो जाता है। फिर एक दिन, अरे ओ मौसम की मम्मी, क्या मैंने इनको यहाँ पर इसलिए ही बुलाया था कि इनकी सेवा पानी कर सकूं? जिस काम के लिए बुलाया था अब वो काम करने का टाइम आ गया है। अजी मुझे बहुत अच्छे से याद है, बस कल ही ये काम करते हैं। मौसमी को उसकी मौसी के यहाँ भेज देंगे और फिर पंकज को काम पर जाने से मना कर देंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। अगले दिन मौसमी के मम्मी पापा मौसमी से बोलते हैं कि तेरी मौसी याद कर रही है। मौसी का नाम सुनते ही मौसमी कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के यहाँ पर रहने चली जाती है। फिर पीछे से उसके पापा पंकज को कहीं लेकर चले जाते हैं। तभी पीछे से पंकज के साले ने जोर से पत्थर पंकज के सर पर मार दिया, जिससे पंकज की वही मौत हो गई। उसके बाद मौसमी के पापा और भाई ने उसे वहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चलो अब इससे हमने मार दिया, अब अपनी बेटी की शादी शर्मा जी के लड़के से करूँगा। वो लोग मौसमी से शादी करने के लिए अभी भी राजी है। जी तुम सही बोल रहे हो, वो तो हमें उल्टा दहेज देने के लिए राजी है। लेकिन इतने में घर में उनका लड़का जोर जोर से रोने लगता है। अभी बाप से पीछा हटा है और अब ये शुरू हो गया, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। दोनों उसके बेटों को घर से बाहर जमीन पर रखकर सोने चले जाते हैं। बच्चा बहुत रोता है, जिसकी आवाज सुनकर पंकज की आत्मा भूत बनकर वहाँ पर आ जाती है और फिर, नहीं नहीं मेरा प्यारा बच्चा, रोते नहीं, मत रो मेरे बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास। अरे ये क्या, मैं तो तुझे उठा भी नहीं सकता और तेरी माँ पता नहीं कहाँ पर है। तुझे भूख भी लगी होगी ना, अंदर जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या, दोनों लोग दारू पी रहे हैं और इन्हीं ने मुझे मारा है। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो उनको मारने जाता है पर मार नहीं पाता है। फिर वो बाहर आकर बंदर को बुलाता है। बंदर उससे पहचान लेता है। गोलू, बच्चे को अंदर ले जाओ, भूख के मारे हमारा बच्चा रो रहा है।
फिर बंदर उसके साथ बाहर जाकर बच्चे को उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और उसको दूध पिला लेता है, जिससे बच्चा सो जाता है। तभी मौसमी की माँ वहाँ आ जाती है। सुनो जी, मैंने मौसमी को बोल दिया है कि उसका पति घर में से चोरी करके भाग गया है। हाँ हाँ, ठीक किया तुमने। अब शर्मा जी का लड़का ही हमारा दामाद बनेगा। बच्चा फिर से भूख के लिए रोने लगता है, पर कोई भी उसे दूध नहीं देता और बाहर घूमने चले जाते हैं। लेकिन गोलू उनको रास्ते में रोकता है, उन पर अपने हाथ पैर मारने लगता है। फिर भी वो लोग चले जाते हैं और बच्चा काफी देर तक रोता ही रहता है। अरे बेशर्म लोगों, यहाँ पर मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। अब तू ही कुछ कर भगवान, मुझे शक्ति दे भगवान। भगवान ने उस पिता की बात सुनी। उसके अंदर से एक शक्ति उत्पन्न हुई। फिर पंकज अपने लड़के को आराम से उठा पाता है, वो उसको खाना भी खिला पाता है। फिर रात हो जाती है। वो बुढ़िया और बूढ़ा रात को वापस आते हैं तो देखते हैं। अरे जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम भी देख रही हो? मौसम की मम्मी, भूत है यहाँ पर। कोई बच्चा ऐसे उड़ कैसे रहा है? अरे मर गई रे, ये बच्चा हवा में कैसे उड़ रहा है? ओ जी, लगता है किसी भूत प्रेत का साया है इस घर पे। अरे भागो यहाँ से, मम्मी बचा लो वरना मर जाऊंगा आज भूत के हाथों से। जैसे ही दोनों बाहर भाग रहे होते हैं, तभी उसकी बेटी मौसमी आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि वो ऐसे क्यों भाग रहे हैं, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि घर पर भूत है। लेकिन जैसे ही सब घर पर जाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और बच्चा भी आराम से खेल रहा होता है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है माँ। और पहले मुझे ये बताओ कि पंकज कहाँ पर है? आप कह रहे थे वो चोरी करके भाग गया है। इस बारे में बात हम कल करेंगे, अभी हम बहुत थक गए हैं। वो सब ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मौसमी को नींद नहीं आती और वो घर से बाहर चली जाती है। अगले दिन शर्मा जी का लड़का उनके पास आ जाता है और मौसमी के मम्मी पापा उसको शर्मा जी के बेटे से शादी करने के लिए बोलते हैं। अरे बेटा, छोड़ो पंकज को, वो चोर अब नहीं आने वाला। तुम्हारे माँ के जेवर भी गायब है और उस चोर को जो भी चाहिए था वो लेकर चला गया। अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन मौसमी घर से भाग जाती है और अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। अरे पिंकी, तुम मेरे पंकज को खोजने में मेरी मदद करोगी क्या? क्यों नहीं मौसमी, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने तेरे पति को तेरे घर पर ही तो देखा था। और उधर घर पर तीनों मिलकर मौसमी के बच्चे को मारने का विचार बनाते हैं। पंकज पास खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। अरे आंटी जी, अगर आपको दहेज लेना है तो ले लो, इस लड़की को मार दो। मैं अपने साथ सिर्फ मौसमी को लेकर जाऊंगा और किसी को नहीं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, इसे भी मारकर इसके बाप के पास पहुंचा देते हैं। तभी पंकज उनके सामने आता है और कहता है, तुम मरोगे। मेरे बेटे को मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा। एक बार हाथ लगाकर तो देखो। शाम को हवा में उड़ा देता है। बचाओ मुझे, कोई इस भूत से बचाओ। हाय, मैं तो मर गया, बचाओ कोई मुझे। गुस्से में आकर पंकज का भूत मौसमी की मम्मी को मार देता है और अपने बंदर गोलू से बोलता है कि तुम मेरे सबको मौसमी को दिखाओ। तो बंदर मौसमी का हाथ पकड़कर उस जगह पर लेकर आ जाता है और फिर अपने हाथों से वहाँ की मिट्टी हटाने लगता है और पंकज का शव दिख जाता है, जिसे देख मौसमी रोने लगती है। नहीं पंकज नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? अरे अरे बेटा पंकज, मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो ना। मौसमी, पंकज से बोलो, मुझे छोड़ देगा। मैं सब कबूल करता हूँ कि पंकज को मैंने ही मारा है। मुझे तेरी दूसरी शादी करवानी थी, इसलिए मैंने पंकज को मार डाला। क्या ये पंकज है? ये तुम हो? मेरे सामने आओ, एक बार मेरे सामने आओ। हे भगवान, मुझे एक बार मौसमी के सामने आने दो। पंकज को ऐसा बोलते ही पंकज अपने भूत के रूप में
सबको दिखाई देने लगता है। मुझे तुम्हारे मम्मी और पापा ने ही मारा है। मौसमी, अब ये लो, मेरे बच्चे का लालन पालन अच्छे से करना। पुलिस आकर मौसमी के पापा को पकड़ लेती है। पंकज बच्चा मौसमी की गोद में दे देता है। पंकज, ये सब क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगी? इस बेटे के सहारे तुम जिंदा रहोगी मौसमी। ऐसा कहकर पंकज वहाँ से गायब हो जाता है।